सलमान और शाहरुख तो तुम्हारे गाने गाएंगे नहीं, तो एक काम करना, कैमरा भी खुद पे ही चलवा लेना। उसे शक है कि मेरा एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। एक एक्ट्रेस जो मेडिकल स्टूडेंट है? तुम्हें कैसे पता? लेकिन मुझे पक्का प्रूफ चाहिए मेरे हस्बैंड के खिलाफ। मैडम 100% मिलेगा। मैं कल आपको सबूत देता हूँ, आप पैसे तैयार रखिएगा बस। डन। हाँ नेहा, सेंड द एक्सप्रेशन। Excuse me, doctor. May I come in? Yeah, sure. Come in. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Wait in. Thank you. Just a second. Yeah, sure. Yeah, tell me. One sec. Have we met before? मैंने आपको कहीं देखा है। पता नहीं। एक सेकेंड। जॉगर्स पार्क? आप रेगुलरली वहां पर जाते हैं, आई थिंक, है ना? हाँ, यस। मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ इवनिंग्स में वॉक करने के लिए। आप वहाँ रेगुलरली जाती हैं? नहीं, नॉट रियली। समटाइम्स मैं चली जाती हूँ जब काम से मुझे फुर्सत जल्दी मिल जाती है तो। ओह, आप कहीं जॉब करती हैं? नॉट रियली। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट। ओह, दैट्स ग्रेट। थैंक्स। मेरा एक वीकली कॉलम आता है, बैक ऑफ द माइंड। ओह रियली? अब आस्था विक्रम। Are you serious? आपने मेरा कॉलम पढ़ा है? Of course, it's very interesting. ह्यूमन रिलेशंस पे काफी पकड़ है आपकी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इनफैक्ट इस तरह की सीरियस टॉपिक्स के लिए रीडर्स कम ही मिलते हैं। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अब आप यहाँ आई है तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। सो नाइस ऑफ यू। और मुझे ये सुनकर और भी ज्यादा खुशी हुई कि आपको कॉलमिस्ट का भी नाम याद है। अगर आपके इंटरेस्ट की कोई बात हो तो नाम तो याद रहेगा ही। वैसे विक्रम इज योर हस्बैंड्स नेम? नो, इट्स माय डैड्स नेम, विक्रम मजुमदार। आई एम सिंगल। ओह, आई एम सॉरी। Sorry, you don't need to be. I'm very happy being single. वैसे आप डॉक्टर के पास आई हो तो कुछ तो प्रॉब्लम जरूर होगा। But I'm sorry, you're not looking sick. Well, I am not sick. I'm just sick of being healthy. Anyway, इससे पहले कि मैं आपकी प्रॉब्लम पूछूं, आप ये बताइए कि कॉफी लेंगी या चाय? Nothing really. Thank you so much. Doesn't matter. जब तक हम डिस्कस करेंगे आ जाएगी। Even I will have. क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय? Okay. Coffee? नेहा, 2 कॉफी भेजना। ब्लैक कॉफी? Black. एक ब्लैक कॉफी और एक नॉर्मल। प्लीज। नंदिनी, तुम यहाँ? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मतलब आपको भी समझ में आ रहा है और मुझे भी। आर यू ऑल राइट नंदिनी? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। गड़बड़ ना आप में है। अब मुझे समझ में आ रहा है आपकी इमरजेंसी क्या होती है और हर शाम को आपका फोन बंद क्यों आता है। What are you talking? इस तरह यहाँ आकर फालतू की बातें करने का क्या तुक है? मैं कुछ भी करूं उसका तुक नहीं, और आप कुछ भी करें वो जस्टिफाइड। हाँ, वाह। क्या किया क्या है मैंने? मेरे ख्याल से अंधे आप भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूं। बेशर्मी की ना हद होती है। ये चल क्या रहा है क्लिनिक में? क्या सोचेंगे लोग? नंदिनी प्लीज टॉक सेंस। क्या चल रहा है क्लिनिक में? हो क्या गया है तुम्हें? हो क्या है? कौन है ये? पेशेंट है और कौन? पेशेंट? अच्छा, पेशेंट को कॉफी पिलाई जाती है? Excuse me, one sec. I think कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। You shut up. ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। तू
होती कौन है? तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? नंदिनी, you shut up and behave properly. मुझे मत सिखा व्हाट टू डू। जरा शर्म करो, शर्म। जवान बेटे के बाप हो आप। शर्म नहीं आती ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? Shut up, Mrs. Kulkarni. Enough is enough. तब से जो मुंह में आ रहा है आप बोलती चली जा रही हैं and I've been quiet. There's a limit to everything. अच्छा, हाँ? इतनी शय मिल गई तुझे? ये Excuse me? Did she just say तुझे? हाँ हाँ तुझे। तुझे इतनी शय मिल गई है कि तू मुझसे बदतमीजी करेगी? एक सेकंड, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए। ये तू तड़ाकना it doesn't suit you, all right? मुझे क्या सूट करता है और क्या नहीं ना, मुझे पता है। खुद के अंदर झांक के देख जरा। What is wrong with you? मैं इस क्लिनिक में आज पहली बार आई हूँ, ओके? अच्छा, तू पहली बार आ रही है? वाह, कहने तू पहली बार आ गई, इन्होंने सामने बिठाया और कॉफी भी पिलाई जा रही है। वाह 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 वाह। Are you serious? अरे कॉफी के लिए पूछा है, what's wrong with that? क्या रॉन्ग है और क्या राइट ना, ये मैं बताऊंगी तुझे। नहीं एक्सपोज किया ना मैंने तुझे। Excuse me? Do whatever the hell you want to. आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए, ओके मिसेस कुलकर्णी? थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कल एक मेड भिजवा दूं क्या? नहीं डार्लिंग, मुझे क्या जरूरत है। हाँ अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो। मुझे? क्यों? हाँ, शादी के बाद हम जहाँ रहेंगे वहाँ मेड की तो जरूरत पड़ेगी। ओहो, अरे वो बात की बाद में सोचेंगे भाई। नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। आजकल बाइयाँ कहाँ मिलती है आसानी से। तो ठीक है ना, उस वक्त किसी एजेंसी से मंगा लेंगे भाई। तो अभी मंगा लो, आखिर उससे अपने हिसाब से ट्रेन होते होते थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। देखो, मैं अपने गांव से मंगा लूंगा एक अच्छी ट्रेंड बाई, ओके? नहीं नहीं, मुझे कोई गांव वाली बाई नहीं चाहिए। कौन उसे सिखाएगा टेबल मैनर, सर्विंग स्टाइल, कॉन्टिनेंटल कुकिंग। अच्छा एक काम करो, अपने डैड से कह दो, वो इंतजाम कर देंगे एक अच्छी बाई का। वैसे भी उनकी नजर में तो बहुत सारी होंगी ना। What do you mean? तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा बाइयों पे नजर रखते हैं? नहीं 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 बाबा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो फिर? अरे मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम्हारे डैड इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उनके किसी मैनेजर से कह के एक बाइक का इंतजाम कर सकते हैं वो। नहीं नहीं, इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने पापा को परेशान नहीं कर सकती मैं। चयू, बाई ये तुमको छोटी चीज लगती है? अरे बाई जब काम छोड़ के चली जाती है ना, तब पता लगता है कि वो कितनी बड़ी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो बीवी से ज्यादा बाई इंपॉर्टेंट होती है। ओहो, गोली मारो भाई को। क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है कि भाई को छोड़ो ना, अपनी बातें करते हैं। हाँ हाँ तो करो ना, मैंने कब मना किया है। मूंगफली खाओगे? मूंगफली? सिंगदाना। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर क्यों? घर में रखा हुआ है ना, इसलिए मैंने पूछा। तुम्हें पसंद है ना? मूंगफली हाँ पसंद तो है, पर इस वक्त मूंगफली मूंगफली तो वो शाम को। हद है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि कोई चीज दिन में पसंद ना हो और शाम को पसंद हो। अरे होता है डार्लिंग, होता है। अब मान लो कोई अगर किसी से कहे कि ब्रेकफास्ट में आज मूंगफली खाओ, तो कैसा कैसा लगेगा? कोई खा पाएगा क्या? पता नहीं क्या थ्योरी है तुम्हारी। गोली मारो मूंगफली को। बाप रे, आज ये हो क्या गया है तुमको? सबको गोली मारने पर तुली हुई हो। यहाँ तो खतरा है भाई, मैं निकलता हूँ। बैठो। अच्छा ये बताओ, कब बताओगे अपनी वाइफ को? वेरी सून, बस। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ को आजकल में ही पता चलने वाला है। माय गॉड, कैसे? ये मुझे नहीं पता, पर मुझे अंदर से जरूर लग रहा है
कि तुम्हारी वाइफ को बहुत जल्द पता चलने वाला है हम दोनों के बारे में। अगर ऐसा कुछ भी होता है ना तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। होने दो ना, कभी तो होगा ही। जो कल होना हो वो आज हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोई कल मरता हो वो आज मरे हैं? नई जिंदगी जीने के लिए इंसान को मरना पड़ता ही है। अरे बाबा, पर जीते जी कौन मरना चाहता है? कोई नहीं, पर अगर मरना लिखा होता है तो उसे मरना पड़ता ही है। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम मूंगफली खिलाने की कुछ बात कर रही थी ना? जाओ ले आओ, ले आओ। अब भी लाई। थैंक यू। क्या लेवल आ गया है प्यार का। काश लैला मजनू के इश्क में भी मूंगफली का जिक्र आया होता। क्लिनिक में आकर इस तरीके का सीन क्रिएट करने का क्या मतलब है? जरा सोचना तो चाहिए था कि क्या कर रही हो। आपने सोचा? आप क्या कर रहे हो? क्या कर दिया मैंने ऐसा? अरे जो किया है वो क्या कम है? हद हो गई नंदिनी, हद हो गई। कल तक तुम्हारा ये पागलपन घर तक ही था, आज ये तमाशा तुम क्लिनिक पर लेकर आई हो। आप मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। आज जो तुमने मेरी इंसल्ट की है मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरे पेशेंट के सामने इज्जत का कचरा कर दिया तुमने। कुछ नहीं किया है मैंने, नेचुरल रिएक्शन था ये इस तरह। अगर ये तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन है तो बेहतर होगा कि हम आपस में बात करना ही बंद कर दें। लो, आ गए पॉइंट पे। यही चाहते हो ना आप कि किसी ना किसी तरीके से हमारी बातचीत बंद हो जाए और फिर आप बाहर मनमानी करते रहो, है ना? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल यू। क्यों नहीं? पहली बार मुझे हैंडल करना भी डिफिकल्ट लग रहा है आपको। नंदिनी, विल यू प्लीज स्टॉप आर्ग्यूइंग? मैं आर्ग्यू करना भी नहीं चाहती, लेकिन सामने जो दिख रहा है ना वो नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। तुमको वही नजर आता है नंदिनी जो तुम देखना चाहती हो। क्योंकि अंधी नहीं हूं मैं, अंधी नहीं हूं मैं आपकी तरह। और आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता, है ना? मुझे वो भी नजर आता है जो तुम नहीं देख पाती। दूसरों में तो आता ही होगा सब कुछ नजर, कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। ये तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हारे लिए। हाँ, क्योंकि सारी बुराइयां तो मुझ में ही है। तुम में चाहे 1000 अच्छाइयां हो, लेकिन तुम्हारी ये जो टांग झांक और सस्पिशन वाली जो बीमारी है ना, ये सब पे पानी फिर देती है। अच्छा, और आप चाहे हरिश्चंद्र बनते हो, लेकिन ये गिरी हुई हरकत है ना, आपको कहीं का नहीं छोड़ती। वैसे भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत छूट दे रखी थी मैंने आपको, मेरा विश्वास था आप पे। आज जाकर आंखें खुली है मेरी। खुल गई है ना, तो खुली ही रखो और वही देखो जो सच है। अपनी खोपड़ी में 10 आंखें नहीं लगाओगी तो खुश रहोगी। और आप भी अपना दिमाग घर वालों में लगाओगे ना तो सब खुश रहेंगे। सोचती रहो जो सोचना है, और जो आपको करना है वो करते रहो। मैं भी देखती हूँ मुझे क्या करना है। अरे नंदा, आ गई तुम? हाँ जी, आ गई। बात हुई बेबी से? जी हो गई। तो खुश हो गई होगी सुन के। जी। बस चली जाओ वहां रहने, वो यहाँ की टेंशन मत लो, शंकर सब संभाल लेगा। कुछ दिन तक हम एडजस्ट कर लेंगे। जी, वह हाल फिलहाल नहीं जाना होगा। क्यों? वो असल में जबै बाबू की माँ आ रही है रहने। हाँ तो अच्छा है, अगर तुम वहां होगी उनकी मदद हो जाएगी। वो तो है, लेकिन जी वो कह रहे थे कि उन्हें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है। देख जफर भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तू ऐसे कछु हिलने के गाने बना जो सलमान और शाहरुख टाइप के हो। जे फकीर और जे भिखमंगे के गाने मत सुना यार। माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन
चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे बाबा, लोग कहें घर मेरा रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी। खुश। जरीना, इस बार टोकना मत। हाँ, देखना ये धुन हमें कहां से कहां ले जाएगी। हाँ, धुन तो ले जाएगी आपको, पर दरवाजे पर घंटी कौन बजा रहा है? घंटी कोई नहीं बजा रहा है, तुम्हारे कान बज रहे हैं। हद है, गाने बजाने की इतनी भी क्या सनक कि दरवाजे की घंटी तक ना सुनाई दे। अरे यार, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश। आइए भोरे भाई। आइए आइए, वाह हमारे घर खुदा की कुदरत। जफर भाई, बड़ी जोर शोर से गानों बजानो चल रहा है। चल तो रहो है। अरे पूरे मोहल्ले में लोग जो ना नागिन की तरह डांस कर रहे हैं तय धुन पे। खाओ कसम। अब देखो, छोटी मोटी बातों पे कसम ना खिलाओ। हाँ, बड़ी दूर से आ रहे हैं, कछु और खिला दो तो बढ़िया है। अरे अरे क्यों नहीं, खाओ भाई, खिलाओ खिलाओ, कुछ खिलाओ ना इनको। आपके कहने से ना खिलाऊंगी, मुझे इतना शऊर है कि मेहमान से कैसे पेश आते हैं। अरे काश ये शहूर शौहर के लिए भी होता। क्या? अरे कुछ नहीं यार, तुम इन्हें पानी पिलाओ और बल्कि चाय भी पिलाओ। देखो 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 भाभी जी, खाली चाय नहीं अटकेगी, पाकिस्तान कछु अगर। हाँ हाँ भाई, इसी बहाने हमको भी कुछ मिले, सुबह से कुछ पूछा ही नहीं। आप तो यही चाहते हैं कि बस बैठ के आपको पंखा झलती रहूं और अपने कान पकाती रहूं। एक बात कहूं जफर भाई। अरे यार कह डालो, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ, अरे कह दो यार। तुम तो है गए हो एकदम बूढ़े, और भाभी जो है वैसे ही दिख रही है जैसे ब्याह के आई थी। क्या बोरे भाई आप। अच्छा, मैं आपके लिए गुलगुले बनाती हूँ, आपको मेरे हाथ के गुलगुले पसंद है ना? गुलगुले गुलगुले। जी देखो, बिना जाओ पतो है कि मुझे गुलगुले पसंद है। तू तो गधो है, गधो। अरे बोरे भाई, आपने सही पहचाना। अभी आई मैं। जी 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 जी। हाँ, अब सुनो है कि बड़ी धांसू धुन बनाई है तेने। अब यार धांसू वासू को तो पतो नहीं है, कोशिश चल रही है। कोशिश? अरे तू तो जहां ते सुर छेड़ेगा गानों मही ते निकलेगो। सुना 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 दे। हाँ सुनो, लेकिन थोड़ा कच्चा पक्का है भाई। देखो ऐसा है कि जब हीरो हीरोइन से आई लव यू कह देता है तो उसके बाद का गाना है ये। हीरो गाता है, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी। माटी चुन चुन महल बनाया। एक मिनट। अरे रुक जा मेरे तानसेन। अरे क्या हुआ? जी बता कि जी अपनी पिक्चर के लिए धुन बना रहा हूँ। का देख जफर भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तू ऐसे कछु हिलने के गाने बना जो सलमान और शाहरुख टाइप के हो। जे फकीर और जे भिखमंगे के गाने मत सुना यार। का भाव? अरे कछु ना भयो यार। ठहरो, हम अभी आते हैं, अभी आते। अरे कहाँ चल दे? हाँ? हम जा रहे बाथरूम। काय? तुम्हारे लिए एक अच्छा गाना सोचे खातिर। हाँ, बाथरूम गाना? जूता ए जूता आगरे को जूता, हाँ जूता, हाँ जूता आगरे को जूता। ये चल क्या रहा है क्लिनिक में? Excuse me, one sec. I think कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। You shut up. पहले तो आप तमीज से बात कीजिए, ये तू तड़ाकना it doesn't suit you, all right? मुझे क्या सूट करता है और क्या नहीं ना, मुझे पता है। खुद के अंदर झांक के देख जरा। What is wrong with you? मैं इस क्लिनिक में आज पहली बार आई हूँ, ओके?
सॉरी, आप क्लिनिक किस लिए आई थी ये तक नहीं पूछ पाया मैं। यू वुडंट बिलीव, एक मिरेकल हो गया। मैं आपके क्लिनिक आई थी और उसके बाद मुझे दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी। कैन यू बिलीव दैट? हेलो आस्था, हाय डॉक्टर, आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से आपके घर में इतना स्ट्रेस हुआ। प्लीज डोंट मेक मी फील गिल्टी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मेरी वाइफ की बेवकूफी की वजह से आपकी इंसल्ट हुई। इट्स ओके डॉक्टर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। आई एम रियली फीलिंग गिल्टी। डॉक्टर साहब प्लीज डोंट थिंक सो मच, रिलैक्स, इतना मत सोचिए। नहीं, आई एम अ बिट sensitive about such things. I know, and that's why I'm sympathizing with you, right? Hello? Yeah, I'm there. Just forget about it. Please, अपने आप को burden मत कीजिए इस चीज से। Thanks. डॉक्टर, और मैं नहीं चाहती कि आपके घर में कोई भी स्ट्रेस मेरी वजह से हो। Really? नहीं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। वो बेसिकली थोड़ी शक्की टाइप की है। डोंट वरी, आई विल हैंडल। Really? Hats off to you. आप पता नहीं कैसे हैंडल कर लेते हैं। वो तो है। सॉरी, आप क्लिनिक किस लिए आई थी ये तक नहीं पूछ पाया मैं। You wouldn't believe, एक मिरेकल हो गया। मैं आपके क्लिनिक आई थी और उसके बाद मुझे दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी। Can you believe that? नहीं, आप कभी भी आइए मेरे क्लिनिक में। I'll feel good. आप क्लिनिक में क्यों बुला रहे हैं? कहीं और मिल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक बात है कि मेरी वजह से आपके घर में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। नहीं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो कल कॉफी पे या फिर लंच पे मिल लेते हैं। That is if you have time. Absolutely. लंच ठीक रहेगा, मैं क्लिनिक से निकल भी सकूंगा। So please do let me know. Yeah, sure. मैं कल फोन करता हूँ आपको, फिर we'll decide the venue. Perfect. I'll see you then. Bye. 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 अर्चना, जरा देखना कौन है। मैं थोड़ा बिजी हूँ किचन में, आप देख लीजिए ना। अरे यार, काम नहीं कर सकते बैठ के। आपको कुछ गलतफहमी हो गई। केतकी तो यहां कुछ दिन पहले ही रहने को आई है और उसका फिल्मों से कुछ भी लेना देना नहीं। वो तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। I know everything, sir. अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी भतीजी को बुलाइए और आप उससे पूछिए कि वो मेरे हस्बैंड से क्यों मिलती है। अर्चना, अर्चना।